जनाब, मैं बैरिस्टर उज़ैर के गौरी। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था यहाँ पर कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोग आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अप्रोच करेंगे और वो आपसे कहेंगे, लेट्स सपोज़ आपके वहाँ पर कोई भी 2 रिश्तेदार रहते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है? वो ये कहते हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है? कोई $1,00,000 की, राइट? और आपको यहाँ से उनको पैसे भिजवाने हैं, तो आप अपने किसी दोस्त को वहाँ पर अमेरिका में कहते हैं उनको $1,00,000 देते हैं और अपने किसी दोस्त के रिश्तेदार को यहाँ पर आप $1,00,000 के बदले में जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं वो यहाँ पर दे देते हैं। इस तरीके से आपने क्या आपने ये हरकत करी है कि वो जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए प्रॉपर टैक्सेस दे के ये पैसा को ट्रांसफर करना था, आपने ट्रांसफर नहीं किया। आपने गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है। आपने इनफैक्ट हवाला हुंडी का काम किया है, जो कि एक ऑफेंस है 4, 5 और 23 फेरा एक्ट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, अब ये एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, तो मैं ये एक तरीके से मैसेज भेजना चाहूँगा उन सारे लोगों को जो कि इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। ना जानते हुए भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता और वो डायरेक्टली यहाँ पर रिश्तेदारों के ज़रिए ये वाला काम कर लेते हैं। नियत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये एक ऑफेंस है जिसकी सज़ा जो है लगभग तकरीबन कोई 5 साल की उसकी सज़ा है और फाइन के साथ उसकी सज़ा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हवाला हुंडी का बिज़नेस है, ये अपने आप एक सेक्शन 4 जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास स्टेट बैंक का लाइसेंस होना चाहिए ये सारे काम करने के लिए। अगर आप प्रॉपर, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर लाइसेंस जिसके ज़रिए आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 उसकी वायलेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 5 भी उसकी वायलेशन, इंटरनेशनल मार्केट की वायलेशन के बारे में बात करता है। तो ये जो सेक्शन है इसकी सज़ाएँ जो हैं वो सेक्शन 23 के अंदर लिखी है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और अगर आप ये काम करते हैं हवाला हुंडी का, तो आपको बाकायदा तौर पे इस टाइम पे सख्ती बहुत है, आपको सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप पैसा मुल्क से बाहर ले जाना चाह रहे हैं, जो पैसा है उसके ऊपर लिमिट मेंशन है, जो कि लिमिट है तकरीबन $10,000 की। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप लाखों करोड़ों डॉलर लेके आ जाएं, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन साथ में मैं ये वाली बात बोलना चाहूँगा कि उसके ऊपर बाकायदा रेगुलेशंस बनी हुई हैं। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। डिक्लेरेशन फॉर्म आप देंगे कि भाई मैं इतना पैसा यूएस से लेके आ रहा हूँ। वो डिक्लेरेशन फॉर्म अगर मौजूद होगा तो फिर काफ़ी हद तक बेहतर हालात हो सकते हैं, जिसकी टाइम लिमिट भी मेंशन है कि इतने अरसे के अंदर अंदर अगर खुदा ना खास्ता अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप शो करेंगे कि इससे पहले मैं पैसा लेके आया था और डिक्लेरेशन फॉर्म मौजूद है, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो वो सारे लोग जो कि अमेरिका से, यूरोप से, इधर-उधर से आना चाह रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी लेके आना चाह रहे हैं, भाई खुशी-खुशी लेके आइए, ये तो अच्छी बात है आप लेके आ रहे हैं, लेकिन साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर दें क्योंकि वो ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर आप इसकी वायलेशन फर्दर कर रहे होते हैं और आप डिक्लेरेशन नहीं भरते हैं या आप इल्लीगल तरीके से आपके पास करेंसी मौजूद है हवाला हुंडी के ज़रिए, आपने पूरी करेंसी आपके पास मौजूद है हवाला हुंडी के ज़रिए, तो उसके लिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ आपके ऊपर ये वाली एफआईआर होगी, बल्कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की भी एफआईआर हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग की इस वजह से होगी क्योंकि वो एक पैसा है जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी से आपने कमाया है। अगर कोई भी पैसा आप क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाते हैं और उसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसीजरल ऑफेंस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। तो आपके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग की भी इसके ऊपर आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों को जो इस ऑफेंस के अंदर मौजूद है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा इस धंधे को बंद करें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। शुक्रिया।